हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, जय माता महालक्ष्मी। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, इससे पहले मैंने वीडियोस डाली हैं तो दीपावली का किस प्रकार से पूजन करें। तो दीपावली का जो महालक्ष्मी का पूजन करते हैं शाम के समय, वह एक बहुत बड़ा पूजन माना जाता है अपने आप में। तो काफी सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि किस प्रकार से हम चौकी का विसर्जन करेंगे, कब हटाए चौकी, कब हमें किस किस सामान का क्या करना होता है। तो इस सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो भक्तों, सबसे पहले बात आती है कि शाम के समय जब हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो उस समय आपने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया हो तो उसको हमें क्या करना होता है। तो देखिए, उसे हमें तुरंत हटाना होता है या फिर उसे हमें ऐसी ही छोड़ देना होता है। तो देखिए, माता महालक्ष्मी के पूजन के समय जो भी आप फल, मेवा, मिठाई, खील, बतासे आदि जो भी भोग प्रसाद चढ़ाते हैं वह पूजा के बाद हमें हटा लेना होता है, यानी उठा लेना होता है। ठीक है, क्योंकि पूजा का जो अंतिम कार्य होता है वह प्रसाद लेना होता है। भगवान के से प्रार्थना करके हम प्रसाद ले लेते हैं, वहाँ उपस्थित सभी लोगों में बांट देते हैं, ज़्यादा प्रसाद नहीं छोड़ना होता है। देखिए, पूजन करने के बाद में जैसे अगले दिन हमें चौकी उठानी होती है तो आप चौकी को हिला दे, थोड़ा सा ताली बजाएं और उन सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि आप सभी अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें, अपना स्थान ग्रहण करें। उसके बाद में हम यहाँ पर मूर्तियों को अपनी अपनी जगह से हिला देंगे, कलश को हिला देंगे, तस्वीर आदि जो भी आपने स्थापित किया है उन सभी को यहाँ से अपनी जगह से हिला देंगे। तो हम यहाँ पर अच्छी प्रकार से हिला देंगे। तो देखिए भक्तों, पूजा संपूर्ण होने के बाद में यहाँ से जो भी हमने भोग प्रसाद रखा है वो हमने तो हटा लिया था, क्योंकि देखिए भक्तों, इस तरह से जो है हमें प्रार्थना करके प्रस्थान करना है। उसके बाद में देखिए, हमें जो सामग्री चढ़ाई है उसका क्या करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो आपने माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री आपने भेंट की थी, इसका क्या करना है, ये आप अपने घर में सुहागिन महिला को एक एक सामान दे दीजिएगा। कुछ प्रसाद के रूप में आप भी ग्रहण कर सकते हैं। जो दक्षिणा है आप अपने घर में किसी भी छोटी कन्या को दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, माता महालक्ष्मी के पूजन में जो भी आपने भोग सामग्री चढ़ाई है, जो भी श्रृंगार सामग्री चढ़ाई है, वो घर से बाहर किसी को भी नहीं देना है। यदि आपने दीपावली के दिन आपने जप किया हो तो जप माला अपने सुरक्षित स्थान पर रख दीजिएगा मंदिर आदि में। और जो आपने मखाने का भोग प्रसाद माता को लगाया था वो आप खीर बना करके यूज कर सकते हैं। और देखिए, जो भी हमने धन्वंतरी भगवान को जो भी दवाइयों के रूप में जो मसाले अर्पित किए थे, जैसे जवाइन, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सभी चीज़ें आप प्रयोग में ला सकते हैं किचन में। जिसमें से आप काली मिर्च वगैरह यूज करते हैं उस डब्बी में डाल दीजिएगा और प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, चाय आदि में डाल करके, काढ़ा बना करके। और जो भी आपने नए बर्तन दीपावली के दिन खरीद कर या धनतेरस के दिन लाए थे, पूजन किया है, इसे आप हटा दीजिएगा। आप चाहें तो डेली इसे आज से यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से हटा लीजिएगा। ये जो माता महालक्ष्मी जी के चरण हैं, इन्हें आप अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिएगा यदि आप डेली पूजन कर रहे हैं। नहीं तो जो भी माता महालक्ष्मी के वार आते हैं, जैसे शुक्रवार, गुरुवार, अब आगे अगहन के गुरुवार आएंगे तो उसमें आप माता महालक्ष्मी के चरण का पूजन कर सकते हैं। जो भी लक्ष्मी कारक सूचक हैं, जैसे गोमती चक्र, कौड़ी, चांदी का सिक्का, कमल गट्टा, जो भी आपने कैश माता को अर्पित किए थे, इसे आप लाल कपड़े में बांध करके जो है तिजोरी में रख दीजिएगा। ये जो है धन पोटली बन जाती है। और इस तरह से जो ये जल का लोटा है, इस जल के लोटे का क्या करना है, तो देखिए, ये भोग में अर्पित किया था तो आप ये जल का लोटा किसी पवित्र पौधे में सिला दीजिएगा, यानी डाल दीजिएगा। और जो आपका कलश है इसे धुल करके पूजा में यूज कर लीजिएगा। और जो भी हमने माता महालक्ष्मी जी को सप्त धान अर्पित किए थे, जैसे हमने चना, सफेद चना, काला चना, जौ, धान, ये सभी चीज़ें जो हमने चढ़ाई हैं, इनका क्या करना है, इसे आप अपने अनाज भंडार में मिला लीजिएगा। तो देखिए, जो हमने मूंग डाली है,
चावल डाले थे, भोग लगाया था, गेहूं है, धनिया है, इन्हें अपने अपने जो है सामान में मिला दीजिएगा, ये प्रसाद हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो भी आप भोग प्रसाद बनाएंगे वो भोग प्रसाद अन्य देवी देवताओं को नहीं लगाना है। आप चाहे तो ये अलग से डब्बे में डाल सकते हैं, जब आप भोग प्रसाद बनाएंगे, खाना बनाएंगे, आप उसमें यूज कर सकते हैं। बाकी रही फूल पत्तियां, जो भी आपने फूल पत्तियां का प्रयोग किया है वो आप एक प्लेट में इकट्ठा कर लीजिएगा। इसे आपने घर में ही विसर्जन करना है, यानी कि आप जो भी आपके घर में गमला हो आप उसमें डाल सकते हैं, या फिर आप थोड़ी सी मिट्टी लेकर के पन्नी में यानी पॉलीथीन में उसमें डाल करके इन फूल पत्तियों को डाल दीजिएगा, ये खाद बन जाएंगी। उसके बाद आप गमलों में डाल सकते हैं, या फिर आपके घर में कच्ची ज़मीन है तो आप उसमें खोद करके दबा दीजिएगा, वो भूमि विसर्जन हो जाएगा और ये खाद बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमें जो है ये हटाना होता है। तो देखिए भक्तों, कई भक्त जो है दीपावली जैसे कि पूरे 5 दिन के लिए चौकी लगाते हैं और छठे दिन चौकी का जो है उठाई जाती है, विसर्जन की जाती है। तो देखिए मैं बता दूं आपको, एक कन्फ्यूजन है, जैसे कि सब कहते हैं दीपावली के बाद चौकी का विसर्जन हमें कैसे करना है। तो देखिए चौकी का विसर्जन किया नहीं जाता है, चौकी हटाई जाती है, उठाई जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम माता महालक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं। बाकी अन्य जो पूजा होती है उसमें चौकी का विसर्जन किया जाता है। तो देखिए जो हमने जनेऊ पहनाए थे गणेश जी को, विष्णु भगवान जी को, जो कुबेर महाराज जी हैं, धन्वंतरी जी हैं, इन जनेऊ का क्या करना है। तो देखिए यदि आपके घर में कोई पहनने वाला हो तो आप उन्हें पहनने के लिए दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे अपने घर में सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप देखिए मैंने आपको बताया कि हमें इधर उधर नहीं फेंकना है, बाहर नहीं ले जाना है और इसे घर में ही विसर्जित करना होता है। तो देखिए जो आपने घंटी ली थी आरती करने के लिए, इस घंटी को वापस से आप अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिएगा। जो ये सुपारी हमने षोडश नवग्रह बनाई थी, इनको चाहे तो आप पूजा में दोबारा से यूज कर सकते हैं, जैसे कलश स्थापना में, या फिर जब नवग्रह की पूजा करेंगे, षोडश मातृकाओं का पूजन करेंगे तो अब आप इसे यूज कर सकते हैं। और ये मिट्टी के दीपक थे, मिट्टी के दीपक को आप घर में ही सिला दीजिएगा, ये अपने आप ही मेल्ट हो जाते हैं, मिट्टी के हैं मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो आप इस तरह से रख सकते हैं। उसके बाद में जो भी आपने अक्षत रखे हैं चौकी पर, जैसे स्वास्तिक बनाया है या आसन दिया है, इनका क्या करना है। तो पहले आप सबसे पहले बर्तन में, किसी साफ बर्तन में इकट्ठा कर लीजिएगा। और आप चाहे तो इनका जो है पक्षियों को, अगर थोड़ा सा अनाज रखा है, गेहूं रखा है या चावल रखा है, वह आपने पक्षियों को खिला देना है। यदि आपने ज़्यादा ही चावल रखे हैं, अक्षत रखे हैं, तो इनका क्या करना है। तो देखिए भक्तों, आप चाहें तो कुछ अपने गेहूं के जैसे कोई ट्रंक होता है जिसमें आप अनाज रखते हैं, उसमें थोड़ा सा मिला दीजिएगा। बाकी मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। तो जो भी हमने मूर्तियाँ स्थापित की थी, विग्रह स्थापित किए थे, इन्हें आप अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिएगा। और ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा मंदिर में रखती हूँ तो आप इस तरह से रख सकते हैं। और देखिए माता महालक्ष्मी जी की जो नई मूर्तियाँ होती हैं, जो धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन खरीद कर लेकर आते हैं मिट्टी की, इन्हें पूरे साल भर संभाल कर रखी जाती है। तो आप इसे मंदिर में संभाल कर पूरे नेक्स्ट दिवाली तक संभाल कर रखना है, ताकि जब नई मूर्तियां आएंगी तब अब इनका पिछले साल की मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं। और घर में ही करना है, इको फ्रेंडली मूर्ति लेकर के आनी है आपको। और बाकी ये जो कुबेर महाराज का यंत्र है, तस्वीर है, या इनका क्या करना है वो बताती हूँ। तो देखिए हमने कलावा अर्पित किया था सभी को, तो आप इसे घर में सभी को पहनने के लिए दे सकते हैं। ये रक्षा सूत्र होता है। फोटो आदि को आप लाल कपड़े में बांध करके रख सकते हैं या फिर मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। ये धन्वंतरी भगवान जी हैं, आप चाहे तो घर में ही विसर्जित कर दीजिएगा, चाहे तो आप इसे पूजा में यूज कर सकते हैं। देखिए माता महालक्ष्मी की फोटो, कैलेंडर सभी कोई घर में लेकर आते हैं, लेकिन यदि आपका कैलेंडर है तो देखिए कैलेंडर हर साल नया लाना पड़ता है। यदि आपकी तस्वीर जड़ी हुई है तो इसे आप जल का छींटा लगा करके पोंछ करके मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, या फिर लाल कपड़े में बांध करके सुरक्षित स्थान पर रख दीजिएगा। जब माता महालक्ष्मी जी के व्रत या पूजन आते हैं तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। और ये जटा वाला नारियल का क्या करना है। तो देखिए भक्तों, इसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। हर कोई ग्रहण कर लेता है, और कई ऐसे होते हैं कि नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। लेकिन जैसे आपकी इच्छा हो वैसा करिए, लेकिन मेरी मान्यता, जो मेरी सोच है, ये माता महालक्ष्मी जी का प्रसाद है, इसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो नारियल तोड़ना होता है वो पुरुष तोड़ते हैं, स्त्री सिर्फ
बांट सकती है, काटती नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए जो हमने इसके अंदर कमलगट्टा, कौड़ी, गोमती चक्र, हल्दी की गांठ, सुपारी, ये सभी डाली थी जो हमने श्री कलश की स्थापना की थी। तो इन चीज़ों को आप निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद में जो इसमें जल होता है, इन्हें क्या करना होता है वो बताती हूँ। तो देखिए जो सुपारी, सिक्का, हल्दी जो आप मसाले में यूज कर सकते हैं, और जो सुपारी है, सिक्का है, इसके अंदर हमारी जो कमलगट्टा है, कौड़ी है, गोमती चक्र है, उसे आप दोबारा से पूजा में यूज कर सकते हैं जब लक्ष्मी जी के नाम की कलश स्थापना होगी। ठीक है, उसे संभाल कर रख लीजिएगा। और जो ये अक्षत हमने अष्टदल कमल बनाया था, अब मैं बता देती हूँ इस चावल का करना क्या है। तो देखिए इस चावल को आप खीर बना करके आप पूरे परिवार के सहित ग्रहण कर लीजिएगा प्रसाद के रूप में, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें घर से बाहर नहीं निकालनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी हम प्रसाद बनाते हैं, इस प्रसाद को भी आपने घर से बाहर किसी को भी नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि आपने थोड़े से अक्षत लिए हैं तो आपने घर में छत पर रख दीजिएगा, कबूतर आदि खा लेंगे। जो ये कलश का जल है, आप चाहे तो पुष्प की सहायता से या आम के पत्ते से, अशोक के पत्ते से या कुशा से जल का छींटा लगाना है, पूरे घर में लगाना है, बस टॉयलेट और बाथरूम को छोड़ करके हर जगह छींटा लगाना है, क्योंकि ये पवित्र जल होता है। और जो जल बच जाता है इसे आप किसी पवित्र पौधे में सिला दीजिएगा, यानी डाल दीजिएगा। यदि आपने मिट्टी के कलश की स्थापना की है तो मिट्टी के कलश का विसर्जन किया जाता है, आप उसमें गमला या पौधा तुलसी का कुछ भी लगा सकते हैं। यदि आपका धातु का है तो आप उसे धुल करके पूजा में दोबारा से यूज कर लीजिएगा। और यदि आपने नया कोरा वस्त्र चौकी पर बिछाया है तो आप उसे अपने लिए यूज कर सकते हैं। यदि आप मंदिर का ही आसन बिछा रहे हैं जो आप हमेशा बिछाते आ रहे हैं, उसे धुल करके पूजा में दोबारा से यूज कर लीजिएगा। तो देखिए भक्तों, जो ये सारे फूल पत्तियां हैं, इनका विसर्जन कैसे करना है, चढ़ाई गई सामग्री का क्या करना है, श्रृंगार का क्या करना है, नारियल और कलश का क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, जय महालक्ष्मी, हैप्पी दीपावली।